फन, फिटनेस और मस्ती के साथ राजधानी भोपाल के दो युवाओं ने भोपाल से पचमढ़ी का सफर साइकिल से तय किया। अपनी फिटनेस जानने के उद्देश्य से दोनों युवा भोपाल से पचमढ़ी के लिए साइकिल से निकले और 16 घंटे में लगभग 200 किलोमीटर साइकिल चलाई। वहीं परिवार के सदस्यों ने भी उनका हौसला अफजाई किया है। भोपाल से पचमढ़ी के लिए निकले ये दोनों युवा राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं। अनिमेश वर्मा 17 साल के हैं और मनु शर्मा 20 साल के। 200 किलोमीटर के सफर में दोनों एक दूसरे के हम सफर बने। इनकी माने तो इन दोनों ने पहले अपने अन्य दोस्तों से साइकिल से लंबे सफर पर जाने की बात रखी, लेकिन सभी ने थक जाने की बात कहते हुए मना कर दिया। इन दोनों युवाओं का ऐसा मानना है कि आजकल के युवा उम्र से युवा हैं, लेकिन स्वास्थ्य से नहीं। यही वजह रही कि ये दोनों अपना स्टेमिना जांचने के उद्देश्य से निकल पड़े साइकिल से पचमढ़ी की सैर करने। मेरा सर सबसे पहले सारे युवाओं को ये बताना है कि युवा सिर्फ उम्र से नहीं होते हैं, युवा हौसले से भी होते हैं। और आजकल की युवा का क्या है कि सारी अगर अपने पास मतलब गाड़ी है और घूमने के लिए मतलब पैसे हैं, तो फिर कोई भी साइकिल चलाना नहीं चाह रहा है, ना ही कोई भागना चाह रहा है, ना ही कोई कुछ करना चाह रहा है। लॉकडाउन के बाद जब से लोग सब घर पे बैठे हुए हैं, जब से सिर्फ फोन पे गेम खेलना, इन सब चीज़ों में मतलब पूरा इंटरेस्ट बच्चों का उधर हो गया है। तो हम लोग एक बार ऐसे ग्रुप में बैठे हुए थे, हमारी ऐसे यहाँ शाहपुरा लेक तक जाने की बात हुई, तो हम लोगों ने बोला कि साइकिल से चलते हैं। तो बाकी सब बोलते कि नहीं, साइकिल से आजकल के टाइम पे कौन ही जाएगा, इतनी दूर थक जाएंगे, क्या मतलब रहेगा, वहाँ ज़्यादा घूम भी नहीं पाएंगे। तो इस चक्कर में मैंने और अन्नू ने फिर हम लोगों ने मतलब हम दोनों साइकिल से ही गए उस दिन भी। फिर हमारा उसके बाद ऐसे ही प्लान हुआ एक बार कि मतलब हम लोग ऐसे पचमढ़ी तक सोचते हैं कहीं, मतलब ऐसे पहले हम लोगों ने आसपास ही भोपाल के जितने ऐसे भोजपुर हो गया, सीहोर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आसपास की पूरी कवर करी, मतलब कि प्रिपरेशन के हिसाब से। उसके बाद फिर हम लोग मतलब सुबह निकले पचमढ़ी के लिए, हमें पूरी प्रिपरेशन से कि मतलब हमारे पास टूल किट से लेकर हर चीज़ थी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ सुबह 4 बजे भोपाल से रवाना हुए थे और 8 बजे वहाँ पहुँचे। वहाँ पे हम लोग का एक दोस्त का कैंप साइट है, हम लोग वहीं पे रुके थे और फिर वहाँ पे भी मतलब उन लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा मतलब बहुत अच्छा वेलकम किया। पहले तो हम लोगों ने हमारे दोस्तों में हम लोगों ने ग्रुप में डिस्कस किया कि कहीं चलते हैं साइकिल से, तो सबने मना कर दिया कि साइकिल से कौन ही जाए, सबको लगता है कि बहुत थक जाएंगे और इस एज में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब कह रहे थे कि गाड़ी से चलते हैं, लेकिन हम दोनों का प्लान साइकिल से बन गया। तो हमने कहा चलते हैं। हम लोगों ने थोड़े दिन पहले प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते ही हैं अब। तो हम लोग फिर निकल गए। फिर हम लोग सुबह 4:30 बजे करीब निकले और शाम को 8 बजे तक वहाँ पहुँच गए। तो हम लोग यही देखना चाह रहे थे कि मतलब हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, मतलब हम लोग अभी यंग ब्लड है कि नहीं हम में। तो देखा और हम लोग पहुँच गए वहाँ पे और अच्छे से पहुंच गए। ये दोनों युवा जब वापस भोपाल लौटे तो इनका आस पड़ोस के लोगों ने पुष्पहार पहनाकर इनका हौसला बढ़ाया। परिवार के सदस्य कहते हैं कि पहले वो इनके इस फैसले से नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्हें साइकिल से जाने की इजाजत दे दी। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि इतनी मेहनत ये बच्चे पढ़ाई में भी करें। नहीं, पहले तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि हमको पचमढ़ी जाना है यहाँ से साइकिल से, तो मुझे थोड़ा असंभव सा लगा कि पचमढ़ी यहाँ से काफ़ी दूर, करीब 200-250 किलोमीटर है और साइकिल से जाना मुश्किल काम है। तो पहले मुझे भी लगा कि नहीं, अभी मना करना चाहिए और अभी ये एज नहीं है। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि अगर अभी मैं मना करता हूँ तो आगे चल के इनका मनोबल गिरेगा। और मुझे ये भी लगा कि अगर मैं इनको साथ देता हूँ और जाने के लिए हाँ करता हूँ, तो इनके अंदर जो टारगेट अचीव करने की भावना वो जागृत होगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे स्टूडेंट लाइफ में जो टारगेट निश्चित करते हैं, अगर मेहनत करें तो वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। इन्होंने वहाँ पहुँच के ये दर्शाया है कि ये जीवन में कुछ भी जो लक्ष्य निर्धारित करें वो पा सकते हैं। ये पढ़ाई में भी अगर ऐसा लगता है, अभी उन्होंने जो किया है उससे तो लगता है कि ये तजुर्बे से भी युवा हैं। साथ ही मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई में भी ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें तो ये बहुत कुछ आगे बन सकते हैं। खास बात ये भी रही कि दोनों ने अपनी अपनी साइकिल पर एक कार्ड भी लिखकर टांग लिया था, जिस पर खुद का नाम, भोपाल से पचमढ़ी और परिजनों के मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, ताकि रास्ते में यदि कोई हादसा हो जाता है तो भी परिजनों तक सूचना पहुंच जाती।